छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ में अध्ययनरत विद्यार्थियों के डेली रूटीन के विषय में आज चर्चा करने का प्रयास करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों की डेली रूटीन बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी से देर सवेर करके लगभग सभी विद्यार्थियों की डेली रूटीन लगभग एक जैसी है। जैसे कि सुबह उठना, जल्दी से फ्रेश होना और योग प्राणायाम करना अपने सेहत के फिटनेस के लिए। अब मैं परिसर में आ गया हूँ यहाँ के विद्यार्थियों के सुबह के क्रियाकलापों को कैप्चर करने के लिए। पहले द्विवेदी सर जी बच्चों को योग प्राणायाम वगैरह साथ में करवाते थे, लेकिन इस सत्र में ऐसा नहीं है। इस सत्र में सभी विद्यार्थी मतलब अपने हिसाब से योग प्राणायाम को फॉलो कर सकते हैं। योग प्राणायाम करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है भागीदारी भवन में। प्रायः विद्यार्थियों को उनके कदम अपने आप यहाँ ले आते हैं। यहाँ सुबह का शांत वातावरण, चिड़ियों की मधुर चहचहाहट और सुबह की लालिमा लिए हुए सूरज की पहली किरण बिल्कुल पूरा माहौल प्रदान कर देती हैं प्राणायाम के लिए, योग करने के लिए। क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप कब प्राणायाम वगैरह करें, तो विद्यार्थी अपनी समय की सुविधा के अनुसार सुबह योग प्राणायाम वगैरह करते हैं। भागीदारी भवन का परिसर काफ़ी विशाल है। परिसर में विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी कम प्रतीत हो रही है, तो जैसे कि विद्यार्थी यदि ज़्यादा रात तक पढ़ते हैं तो थोड़ा लेट से सुबह जगते भी हैं। इस परिसर के बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क और डॉक्टर अंबेडकर विहार और उसके ही बगल में गोमती रिवर फ्रंट भी है, जहाँ का सुबह और शाम का नज़ारा काफ़ी रोचक होता है। अंदर परिसर में ही आप रनिंग भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 'पौधों पर नए पत्ते आने के बाद अपना ये परिसर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कितना शानदार परिसर है। तो ठीक है दोस्तों, सुबह के परिसर के दृश्य से योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग आदि ढेर सारी बातें हो गई। अब हम आप लोगों को ले चलेंगे सुबह की रूटीन में शामिल दूसरे ही पहलू, जैसे कि सभी बच्चे अब नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद 1-2 घंटे आराम करने के बाद 10 बजे से सभी बच्चों की क्लासेस लगते हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। आठ बजे विद्यार्थियों को नाश्ता उपलब्ध हो जाता है। नाश्ते से पूर्व यहाँ पड़े रजिस्टर में सिग्नेचर बनाना पड़ता है, जिसी के हिसाब से दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। और नाश्ता यहाँ शेड्यूल के हिसाब से मतलब हफ्ते में बदल बदल के होता है। नाश्ता करने के बाद विद्यार्थी समय से और धीरे धीरे कदमों के साथ अपनी क्लास में चले जाते हैं। पहले क्लास 2 सेक्शन ए और बी में चलते थे। फ़िलहाल अभी इस सत्र में ए, बी, सी, डी 4 सेक्शन कर दिए गए हैं और विद्यार्थियों को अपने अपने सेक्शन में क्लास जाना पड़ता है। भागीदारी में क्लास जाना मैंडेटरी है, हालांकि उचित रीज़न होने पर और एप्लीकेशन वगैरह लिखने से अधिकारी के निर्देशानुसार आपको क्लास से रिलीफ मिल सकती है, लेकिन ऐसा काफ़ी कम चांसेस होता है।
विद्यार्थियों के लिए 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच का समय रहता है और लंच करने के बाद विद्यार्थी 1 आध घंटे आराम करते हैं और फिर 1-2 क्लास होती है। फिर शाम 6 बजे सभी विद्यार्थियों को चाय मिलता है। कुछ बच्चे मेस में चाय पीते हैं और साथ में अपने साथियों से चर्चा भी करते हैं। वो करंट के मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं और भी स्टडी से संबंधित बातों पे चर्चा कर लेते हैं। अपने जनपद से संबंधित बातें भी कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी यहीं मेस में चाय पी लेते हैं और कुछ विद्यार्थी चाय लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं स्टडी से संबंधित। कुछ विद्यार्थी जल्दी से अपना चाय वगैरह ख़त्म करके और वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं जिससे उनका फिटनेस बना रहे। मनोरंजन कक्ष में IPL वगैरह देखने की भी व्यवस्था है, तो विद्यार्थी उसका लुत्फ़ उठाते हैं। शाम को 8 बजे भोजन के बाद परिसर का नज़ारा कुछ इस तरह खुशनुमा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थी भोजन करने के बाद चले आते हैं, अपने संगी साथियों के साथ कदम ताल करते हुए घूमते हैं, भोजन को पचाते हैं, चर्चाएं करते हैं अलग अलग मुद्दों पे, करंट अफेयर्स के मुद्दों पे और भी कई बातें, क्लास की बातें, कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कौन अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, आज कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन से टॉपिक बचे हैं पढ़ने के लिए। मतलब विविध प्रकार की बातें इसी ग्राउंड में विद्यार्थी लोग अपने अपने साथियों से चर्चाएं करते हैं। भागीदारी भवन में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विविध सरकारी सेवाओं में चयन होता रहता है और वो अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी बार आए हुए विद्यार्थियों के हृदय में, मन मस्तिष्क में भागीदारी भवन का माहौल और यहाँ पर बिताए हुए क्षण हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, भागीदारी भवन में प्रवेश परीक्षा पास करके आए हुए IAS PCS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के डेली रूटीन से संबंधित चर्चाएं हमने काफ़ी विस्तार से की है। मुझे खेद है कि मतलब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और कंटेंट थोड़े कम हो गए, जिसका आगे से ध्यान रखा जाएगा कि वीडियो इतने बड़े ना हो। कृपया यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब शेयर। चैनल पर फालतू वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। आप लोगों की तैयारी और आवश्यकताओं और समय का ध्यान रखा जाएगा। स्मार्ट बोर्ड से आच्छादित क्लास की एक झलक वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। समय मिलने पर चैनल पर विविध प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप लोगों को प्राप्त होंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।